इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात साफ समझ लो, यह वीडियो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, यह तुम्हें अच्छा महसूस नहीं कराएगा। और अगर तुम कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो अभी बंद कर दो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो बातें सुनोगे वो तुम्हारे दिमाग के खिलाफ जाएंगी। यह वीडियो तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम क्या बन सकते हो, यह बताएगा कि तुम क्यों अब तक नहीं बने। हर लाइन तुम्हारे अंदर एक सवाल छोड़ेगी, हर सवाल तुम्हारी एक्सक्यूजेस को तोड़ेगा। और अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो सच मानो, तुम वही करोगे जो तुम हमेशा करते आए हो, भाग जाओगे। लेकिन अगर तुम ये वीडियो आखिर तक देख लेते हो तो ये पहला सबूत होगा कि तुम सिर्फ सोचते नहीं, खुद को फोर्स भी कर सकते हो। क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए नहीं बना है, यह वीडियो सहने के लिए बना है। अब फैसला तुम्हारा है, या तो अभी बंद करो और वही इंसान बने रहो जो मोटिवेशन का इंतजार करता है, या फिर अगले कुछ मिनट पूरी अटेंशन के साथ देखो, क्योंकि जो सच आगे आने वाला है वो तुम्हारी आइडेंटिटी बदल सकता है। लेट्स बिगिन। जरा सोचो, आज से 1 साल बाद तुम उसी जगह खड़े हो जहां आज हो। वही हालात, वही एक्सक्यूजेस, वही अनफिनिश्ड लाइफ। कोई बड़ा क्रैश नहीं हुआ, कोई ट्रेजेडी नहीं आई, बस तुम बदले नहीं। अब एक सवाल है, उस दिन ज्यादा दर्द किस बात का होगा, मेहनत करने का या पछताने का? हर इंसान के अंदर रोज एक लड़ाई चलती है, कोई बाहर नहीं देखता, लेकिन तुम जानते हो। एक आवाज कहती है करना चाहिए, दूसरी आवाज कहती है आज नहीं, कल। और सच ये है, तुम हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम रोज नेगोशिएट करते हो। यह वीडियो बाहर की बातें नहीं कर रहा, यह तुम्हारे दिमाग की बातचीत बोल रहा है। अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो ये वीडियो गलत है, ये तुम्हें अच्छा महसूस नहीं कराएगा, ये तुम्हें नंगा सच दिखाएगा। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी स्टक है, किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन की कमी की वजह से। और ये सुनना अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। कोई तुम्हें यह नहीं सिखाता कि खुद को फोर्स करना भी पड़ता है, क्योंकि ये लाइन ईगो को चोट पहुंचाती है। लेकिन सुन लो, अगर तुम खुद को फोर्स नहीं करोगे तो जिंदगी तुम्हें फोर्स करेगी। हालात से, पैसों से, रिग्रेट से। फर्क बस इतना है, आज का पेन वॉलंटरी है, कल का पेन कंपलसरी। यह सवाल प्रोडक्टिविटी का नहीं है, यह आइडेंटिटी का सवाल है। 1 साल बाद तुम क्या कहलाना चाहते हो? वही इंसान जो सोचता बहुत है लेकिन करता नहीं, या वह इंसान जो मन न होने के बावजूद खुद को खींचकर आगे लाता है? ये वीडियो तुम्हारे गोल्स पर नहीं, तुम पर हमला करता है। हर लाइन एक आईना है, और आईने से भागना मुश्किल होता है। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो जानते हैं कि वे अपनी पोटेंशियल से कम जी रहे हैं और अब खुद से झूठ नहीं बोलना चाहते। अगर ये बातें तुम्हें चुभ रही हैं तो समझ लो, तुम उसी ट्राइब का हिस्सा हो। एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन वाले लोग। आज लोग मोटिवेशन से थक चुके हैं। कोट्स, रील्स, स्पीचेस सब देख लिया, अब उन्हें चाहिए कंट्रोल, क्लैरिटी, डिसिप्लिन। और यह वीडियो वही देता है जो आज की दुनिया में रेयर है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस तुम्हारे हाथ में। 1 साल बाद वही जगह, वही जिंदगी, वही एक्सक्यूजेस, या फिर आज का अनकंफर्टेबल डिसीजन जो फ्यूचर को बदल दे। चुनाव तुम्हारा है। डिसिप्लिन स्टार्ट्स द मोमेंट यू स्टॉप नेगोशिएटिंग विद योरसेल्फ। 1 साल बाद वही जगह, वही जिंदगी, वही एक्सक्यूजेस। ये डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम मानते हो कि बदलाव किसी दिन अपने आप आ जाएगा। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वे नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए होते हैं कि वे मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं। और अगला चैप्टर इसी सबसे बड़े झूठ को तोड़ने वाला है, मोटिवेशन का झूठ, जहां उम्मीद नहीं, हकीकत बोलेगी। तुम आलसी नहीं हो, तुम बस मोटिवेशन के झूठ में फंसे हुए हो।
सच बोलूं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या टाइम की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्स की भी कमी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है तुम मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो। तुम रोज अपने आप से कहते हो, आज मन नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, आज सही फील नहीं आ रही। लेकिन एक सवाल है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो लोग आगे निकल गए उनका हर दिन मन करता था? या फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने मन की इजाजत लेना बंद कर दिया? मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग मौसम की तरह बदलती है। अगर तुम फीलिंग पर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी इनकंसिस्टेंट रहेगी। डिसिप्लिन फीलिंग से नहीं चलता, डिसिप्लिन डिसीजन से चलता है। और यह सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही सच है। कोई तुम्हें यह नहीं बताता कि कभी कभी खुद को घसीटना पड़ता है, पढ़ाई की टेबल तक, वर्कआउट के लिए, काम शुरू करने के लिए। और नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान का साइन है जो अपनी फ्यूचर लाइफ को सीरियस लेता है। एक बात सोचो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी ये बन चुकी है कि मैं तभी काम करता हूं जब मन करता है, तो सच मानो तुम्हारा फ्यूचर पहले से तय है। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो मन हो या ना हो करना है, उसी दिन आइडेंटिटी बदलना शुरू होती है। क्योंकि ये वीडियो झूठ नहीं बेच रहा, ये तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम स्पेशल हो, ये कह रहा है तुम रिस्पॉन्सिबल हो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी होती है, लेकिन पावरफुल भी। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए है जो जानते हैं अगर आज खुद को नहीं बदला तो कल जिंदगी बदलने का मौका भी नहीं देगी। अगर ये बात तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है तो समझ लो तुम सही जगह हो। मोटिवेशन कभी तुम्हें शुरू नहीं कराएगा, डिसिप्लिन ही करेगा। और डिसिप्लिन उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम ये कहना बंद कर देते हो, आज मन नहीं है, और ये कहना शुरू करते हो, ये जरूरी है। अब तक तुम यह समझ चुके हो कि मोटिवेशन भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन अब असली सवाल उठता है, अगर मोटिवेशन नहीं तो फिर डिसिप्लिन आखिर है क्या? क्योंकि डिसिप्लिन ना कोई फीलिंग है, ना कोई मूड, ना कोई इंस्पिरेशनल कोट। डिसिप्लिन एक कठोर फैसला है जो इंसान खुद के खिलाफ लेता है। और अगले चैप्टर में हम उसी झूठ को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं जो तुम्हें सालों से रोके हुए है। डिसिप्लिन का रियल डेफिनेशन, जहां सच अच्छा नहीं लगेगा लेकिन काम करेगा। डिसिप्लिन कोई फीलिंग नहीं है, डिसिप्लिन एक कठोर फैसला है खुद के खिलाफ। अब यहां ध्यान देना, डिसिप्लिन वह चीज नहीं है जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। डिसिप्लिन वह है जो तुम्हें करना पड़े भले ही तुम अंदर से मना कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से आती है तो तुम अब तक समझे ही नहीं। हर बार जब तुम्हें कुछ जरूरी करना होता है, तुम्हारे अंदर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है आराम कर लेते हैं, दूसरी कहती है अगर आज नहीं किया तो जिंदगी वही की वही रहेगी। यही असली बैटलफील्ड है। डिसिप्लिन बाहर नहीं बनती, डिसिप्लिन यही बनती है तुम्हारे दिमाग के अंदर। अगर तुम चाहते हो कोई आकर तुम्हें इंस्पायर कर दे तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए नहीं है। ये चैप्टर तुम्हें ये नहीं कहेगा तुम बहुत अच्छे हो, ये कहेगा तुम बहुत देर से टाल रहे हो। और यही फर्क है कंफर्ट कंटेंट और डिसिप्लिन कंटेंट में। सुनो ध्यान से, डिसिप्लिन फोर्स योरसेल्फ, हां फोर्स। जब मन नहीं है तब भी उठना, जब दिल नहीं चाहता तब भी शुरू करना। यह शब्द चुभता है क्योंकि इसमें कोई बहाना नहीं बचता। लेकिन याद रखो, जो खुद को फोर्स नहीं करता उसे जिंदगी फोर्स करती है। इंस्पिरेशन एक स्पार्क है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। इंस्पिरेशन कभी कभी आती है, डिसिप्लिन रोज आती है। अगर तुम्हारी जिंदगी इंस्पिरेशन पर चल रही है तो वो रैंडमनेस है, और रैंडमनेस से कोई स्ट्रॉन्ग फ्यूचर नहीं बनता। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि तुम किस तरह का इंसान हो, और फिर तुम हर दिन उस डिसीजन को प्रोटेक्ट करते हो। यही आइडेंटिटी बनती है।
तुम वह नहीं बनते जो तुम सोचते हो, तुम वह बनते हो जो तुम बार बार करते हो। तुम यह चैप्टर इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि यह इंटरेस्टिंग है, तुम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि यह तुम्हें एस्केप का ऑप्शन नहीं देता। हर लाइन एक सवाल छोड़ती है, क्या मैं सच में डिसिप्लिन्ड हूं या बस बातें करता हूं? यह चैप्टर सबके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो एक्सक्यूजेस से थक चुके हैं, जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी मूड पर नहीं प्रिंसिपल्स पर चले। अगर ये बातें तुम्हें हैवी लग रही हैं, तो समझ लो तुम उसी ट्राइब में हो जो इजी नहीं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। आज की दुनिया में हर चीज इंस्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन स्लो है, बोरिंग है, रिपीट होती है, और इसी वजह से आज डिसिप्लिन रेयर है, और जो रेयर होता है वही वैल्यूएबल होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद से प्यार करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपने फ्यूचर सेल्फ का सम्मान करना, और ये सम्मान तब शुरू होता है जब तुम खुद से ये कहना बंद करते हो, आज मन नहीं है, और कहना शुरू करते हो, फिर भी करना है। और अब अगला सवाल ये है, अगर डिसिप्लिन इतना हार्ड है तो दिमाग हर बार रेजिस्ट क्यों करता है? अगले चैप्टर में हम उस मेंटल वॉर को तोड़ेंगे जो हर सुबह अलार्म के साथ शुरू होती है। हर सुबह एक ही आवाज आती है, अलार्म बजता है, और उसी पल कोई बाहर से नहीं अंदर से आवाज आती है, बस 5 मिनट और यहीं से जंग शुरू होती है। कोई देख नहीं रहा, कोई ताली नहीं बजा रहा, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी पल पर टिकी होती है। ये सिर्फ अलार्म की बात नहीं है, ये वही आवाज है जो कहती है आज पढ़ना छोड़ देते हैं, कल से सीरियसली शुरू करेंगे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन देख लेते हैं। और दूसरी आवाज जो कमजोर होती है लेकिन सच बोलती है, अगर आज नहीं किया तो फिर वही कहानी दोहराएगी। यही डेली इनर बैटल है। ये चैप्टर तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, ये तुम्हें यह नहीं कहेगा तुम बहुत स्ट्रांग हो, ये तुम्हें ये याद दिलाएगा तुम रोज खुद के खिलाफ हारते आ रहे हो। और जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। जब तुम स्नूज दबाते हो तो तुम सिर्फ अलार्म नहीं रोकते, तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को कहते हो तू इंतजार कर, आज भी मैं आराम चुन रहा हूं। एक दिन स्नूज छोटी चीज लगती है, लेकिन सालों में यही आदत तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। काम शुरू करने का समय आता है और अचानक दिमाग को सब याद आ जाता है, फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स। डिस्ट्रैक्शन एक्सीडेंट नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है, और यहीं पर एक लाइन चुभती है, फोर्स योरसेल्फ। काम करने के लिए, फोकस करने के लिए, फोन दूर रखने के लिए हर दिन तुम्हारे सामने 2 रास्ते होते हैं, एक जो सही है, दूसरा जो आसान है। और ज्यादातर लोग आसान को सही कहकर खुद को शांत कर लेते हैं, लेकिन सच ये है, राइट रास्ता कैरेक्टर बनाता है, इजी रास्ता एक्सक्यूजेस। तुम रोज जो चुनते हो वही तुम बनते हो, क्योंकि ये चैप्टर कहानी नहीं सुना रहा, ये तुम्हारे कल की रीप्ले दिखा रहा है। हर लाइन तुम्हें कहती है ये तू है, और खुद से सामना करना सबसे मुश्किल होता है। ये चैप्टर उनके लिए नहीं है जो कहते हैं सब ऐसे ही करते हैं, ये उनके लिए है जो जानते हैं अगर ये इनर बैटल नहीं जीती तो बाहर कोई जंग जीतने का मतलब नहीं। अगर ये बातें तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रही हैं, तो समझ लो तुम उसी ट्राइब में हो जो बहानों से बाहर निकलना चाहता है। आज दुनिया नॉजी है, हर चीज अटेंशन खींचती है, लेकिन असली लड़ाई शोर में नहीं, सन्नाटे में होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता तभी डिसिप्लिन डिसाइड होती है। और आज सबसे रेयर स्किल यही है, याद रखो, हर सुबह जब अलार्म बजता है तो तुम बिस्तर से नहीं उठते, तुम तय करते हो तुम पुराना वर्जन रहोगे या फ्यूचर वाला। और ये फैसला कोई मोटिवेशन नहीं करवाता, ये फैसला फोर्स से होता है। अब सवाल ये है,
अगर ये जंग रोज होती है तो जीत कैसे होती है? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे क्यों फोर्स योरसेल्फ कमजोरी नहीं बल्कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई मूड नहीं आएगा, कोई मोटिवेशन नहीं गिरेगी आसमान से। उठना है तो खुद को घसीटना पड़ेगा, काम करना है तो दिमाग को चुप कराना पड़ेगा। डिसिप्लिन प्यार से नहीं आता, डिसिप्लिन दबाव से बनता है। फोर्स योरसेल्फ, क्योंकि जो खुद पर जोर नहीं डाल सकता वो जिंदगी पर कभी कंट्रोल नहीं रख पाएगा।